जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से प्रिय दर्शकों प्रस्तुत हुआ आप सबके समक्ष जून महीने का राशिफल लेकर के। जून महीने में स्वास्थ्य आपका कैसा रहने वाला है, धनागमन, धन संचयन, शिक्षा, संतान, प्रेम, प्यार, व्यापार, व्यवसाय, गृहस्थ जीवन, भाग्य, करियर, सब के बारे में विस्तार से जानेंगे और उन शुभ तिथियों के बारे में भी जानेंगे जिस पर आपको कोई नया काम शुरू करना है, कोई महत्वपूर्ण काम शुरू करना है। लेकिन यदि उन तिथियों के बारे में भी हम जानेंगे जिस पर कोई नया काम आपको शुरू नहीं करना, कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करना है। साथ ही उपाय जानेंगे, उपाय इस महीने बहुत आवश्यक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। प्रारंभ करें इस वीडियो को। उसके पहले बता दें, वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो अपने प्रचलित नाम के आधार पर इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सकते हैं। पहले जानेंगे स्वास्थ्य कैसा रहने वाला। स्वास्थ्य के स्वामी, राशि के स्वामी आपके सूर्यदेव हैं। सूर्यदेव बैठे हुए हैं कहाँ पर? आपके 10वें स्थान पर। कब तक? 15 जून तक यही विराजमान रहेंगे। 15 जून के बाद लाभ स्थान पर चले जाएंगे। तो जब राशि के स्वामी अर्थात विवेक बुद्धि कर्म स्थान पर विराजमान रहेगी तो स्वास्थ्य में कहीं कोई समस्या आने नहीं देगी। आप वो कर्म कर पाएंगे, वो सारे इनिशिएटिव्स ले पाएंगे जो आपको आपके हेल्थ को बेहतर करें। तो सिंह राशि के जातक इस पर थोड़ा ध्यान देंगे और अपने स्वास्थ्य को बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है कि मंगल और केतु का राशि पर ही गोचर हो रहा है। केतु यहाँ पर आ चुके हैं, 18 मई को आ चुके हैं, 29 मई से यहाँ पर विशेष परिणाम देना प्रारंभ कर चुके हैं। साथ ही साथ मंगल लगभग बहुत दिनों के बाद मिथुन और कर्क में गोचर करते हुए अब आ गए हैं, बहुत दिनों बाद आपके राशि पर। नीच के थे अभी तक, नीच के होकर के अब आए हैं आपके 7 जून से राशि पर आपके आ जाएंगे। और कहाँ पर आएंगे? मघा नक्षत्र पर आएंगे। तो मघा नक्षत्र केतु का नक्षत्र है और केतु के नक्षत्र पर केतु के साथ ही बैठेंगे, ये ज्वालामुखी योग बनेगा। फलतः स्वास्थ्य के प्रति बहुत कासस रहने की आवश्यकता है। क्रोध आपका भड़क सकता है। क्रोध संबंधी कोई आपका एंगर इस स्तर का हो जाएगा कि सामने वाला उसको झेल नहीं पाएगा। सामने वाले की बस की बात नहीं है कि आपसे आंख मिला पाए। तो ये केतु की चूंकि इसकी दृष्टि चतुर्थ स्थान पर माता के स्वास्थ्य में समस्या पैदा कर सकती है। यद्यपि यहाँ पर मंगल अपने ही मित्र की राशि पे है और आधे मित्र की राशि पे है। चूंकि सूर्य यहाँ पर है तो कंपोजिट रिलेशनशिप में आ जाएंगे ये मित्र। आधे मित्र की राशि, एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि हो जाएगी ये। तो यहाँ पर कोई बहुत एडवर्स परिणाम तो नहीं प्राप्त हो, लेकिन सावधान तो रहना क्योंकि मंगल और केतु के साथ है और शनि के साथ षडाष्टक योग में ये मंगल केतु। तो सावधान तो आपको रहना ही होगा और अपने स्वास्थ्य को लेकर के तो रहना ही है। ब्लड प्रेशर वगैरह आपका बढ़ा रहता है तो पहले से तो तैयारी कर लीजिए, आप उसको चेक वक करा करके देख लीजिए, दवाई वगैरह लेते रहें। दूसरे, माँ के स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम आ सकती है, गंभीर भी हो सकती है। ब्लड से रिलेटेड ब्रेन हेमरेज आदि की संभावना, पैरालिसिस, अटैक आदि कुछ भी इस तरह की समस्याएं हो सकती है। चतुर्थ स्थान पड़ेगी तो हार्ट से भी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है। मंगल की दृष्टि चूँकि सप्तम पड़ेगी तो गृहस्थ जीवन को भी प्रभावित करेगी, जीवन साथी को भी प्रभावित करेगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य में समस्या आ सकती है, ब्लड रिलेटेड समस्याएं जीवन साथी को भी आ सकती हैं। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो आपके 8वें स्थान पर पड़ेगी, शनि के साथ टकराएगी। षडाष्टक योग भी बना हुआ है, दृष्टिगत संबंध भी है। तो फलतः वाहन आदि चलाते समय बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है आपको। कब से? 7 जून के बाद से। स्वास्थ्य का विशेष ख्याल सिंह राशि के जातकों को रखना होगा। केतु यहाँ पर बैठ करके आइसोलेशन में आपको ले जा सकते हैं, एकांत प्रिय बना सकते हैं, अकेले रहने की आपकी स्थिति हो सकती है। जीवन साथी से भी कुछ समय के लिए हो सकता है दूर रहना पड़े, घर से, अपने परिवार से, बच्चों से भी दूर रहना पड़े। केतु ऐसी स्थिति में ला सकते हैं आपको। अपने मित्रों से, समाज से आपको कट सकते हैं। आप कोलार्ड यहाँ के हैं, वृश्चिक राशि के कोलार्ड हैं शनि, और ये चतुर्थ स्थान जनता का भी है और यहाँ पर बैठेंगे आपके राशि पे। तो ऐसा विचार देंगे, एकांत में रहना पसंद करेंगे क्योंकि वो उन्मुख करेंगे भक्ति, अध्यात्म, मोक्ष की तरफ केतु ले जाने का प्रयास करेंगे। और चूंकि ये ज्वालामुखी योग यहाँ बनेगा, समस्या जन्य योग ही है, तो सावधान रहने की आवश्यकता होगी। धनागमन की स्थिति देखें तो धनागमन के स्वामी बुध 6 जून से आपके लाभ स्थान पर ही बैठे हैं, अपने ही घर पे बैठे हुए हैं। तो लाभ स्थान पर बैठेगा तो बहुत प्रकार के लाभ आपको होते हुए इस महीने जून में दिख रहे हैं। कई प्रकार की मनोकामनाएं भी पूरी करते हुए बुधदेव कर रहे हैं। तो मनोकामनाएं पूरी कर रहे हैं, लाभ हर तरह से लाभो जया जयो की स्थिति बुधदेव यहाँ पर 6 जून से 22 जून तक करेंगे। 22 जून के बाद बुध चले जाएंगे द्वादश स्थान पर, खर्चे बढ़ा देंगे, खर्चे आपके बढ़ जाएंगे। कब? 22 जून के बाद में। और यहाँ पर बुध को 22 जून तक सूर्य और गुरु का भी साथ मिल रहा है। 15 जून के बाद
सूर्य आ जाएंगे तो बुधादित्य योग बन जाएगा, देवगुरु बृहस्पति वहाँ विराजमान है ही। तो सब मिल करके यहाँ पर आपके इनकम के सोर्सेज, हाँ पिछले दिनों सिंह राशि के जातकों को इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। अगर आपकी कोई अस्थाई आय नौकरियात के माध्यम से नहीं हो रही थी तो इनकम से रिलेटेड प्रॉब्लम झेलनी पड़ी आपको, तमाम तरीके की समस्याएं हुई, ऋण लेकर के ऋण चुकता करने की स्थिति भी सिंह राशि के जातकों को आई। लेकिन अब इस महीने से स्थितियाँ काफ़ी स्टेबल होती हुई दिखेगी, इनकम भी बढ़ेगा, आपका अपना पराक्रम भी बढ़ेगा, जिसके कारण से आप आर्थिक चुनौतियों से पार पालेंगे। इसी जून महीने से उसकी शुरुआत हो रही, कमर कस लीजिए, स्थितियां अनुकूल हो रही हैं आर्थिक धन आगमन की दृष्टिकोण से। अच्छा, धन आगमन धन संचयन हो पाएगा कि नहीं? बिल्कुल हो पाएगा, क्योंकि सिंह राशि के जातकों के लिए बुध ही आपके धन संचयन के भी स्वामी, द्वितीय के स्वामी होते हैं, धनेश भी होते हैं। और धनेश का लाभ स्थान पर बैठना या लाभेश का धन स्थान पर बैठना, ये दोनों बड़े जबरदस्त लक्ष्मी योग बनते हैं। तो यहाँ पर धनेश आपके लाभ स्थान पर बैठे तो धन जो संचित धन है उसका आप इन्वेस्ट करेंगे, उससे फिर से लाभ अर्जन करने का प्रयास करेंगे। ऐसी परिस्थितियाँ बनती हुई दिख रही। धन का भाव बहुत फ्लरिश है, तो धन संबंधित धनागमन संबंधित जो भी आपकी मनोकामना महत्वाकांक्षा थी सब पूरी होती हुई यहाँ पर दिख रही है। शिक्षा संतान की बात करें तो संतान भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति एकादश स्थान पर बैठे हुए हैं। तो एकादश स्थान पर जब बैठे हुए मिथुन राशि पर बैठे हुए हैं, यद्यपि मिथुन राशि देवगुरु बृहस्पति की मित्र शत्रु राशि नहीं है, तो शत्रु राशि है, मित्र राशि नहीं है। और यहाँ पर चूँकि बुध भी आके बैठ गए तो अधिशत्रु राशि, अपने ही घर को देखें तो अपने घर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है, बहुत बिगड़े हुए लेकिन फिर भी नुकसान नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता होगी, क्योंकि सूर्य की भी दृष्टि है 16 जून से 16 जून तक आपको सूर्य की दृष्टि यहाँ प्राप्त होगी। तो गर्भधारण में समस्या हो सकती है सिंह राशि के जातकों की, हमारी माताओं बहनों को थोड़ा संतान संबंधी चिंता को भी दिखाता है, चोट चपेट संतान को दिखाता हुआ दिख रहा है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। देवगुरु बृहस्पति यहाँ के लाभ स्थान पर बैठे तो शिक्षा से लाभ करा रहे हैं। तो शिक्षा से लाभ किस तरह हो सकता है? आप टीचर हो, आप प्रोफेसर हो, या आप कहीं कोचिंग चलाते हैं, उन सबसे विशेष लाभ होते हुए, क्योंकि ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन लाभ पे लगी हुई है ना, तो लाभ कमाएगी। ये भाव ब्रिलियंस ऑफ ब्रेन का है, जिसके स्वामी देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के ही कारक है, एबिलिटी के कारक है। लाभ स्थान पर बैठे हुए हैं तो लाभ तो वहाँ से होता हुआ दिख रहा है। संतान से भी लाभ होगा, अगर एडल्ट है संतान नौकरी करती है तो, या नौकरी नहीं करती है तो उनके धनागमन के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं। तो शिक्षा संतान से अच्छे ही समाचार हैं। प्रेम प्यार के लिए समय अच्छा है, थोड़ा सा 15 जून से 15 जुलाई का समय थोड़ा सा खटास वाला हो सकता है, नोकझोंक हो सकती है, कोई बड़ा डैमेज वहाँ पर होता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी सावधानी तो बरतनी है। आपस में कोई ईगो का टकराव ना होने पाए, क्योंकि यहाँ पर आपका अहंकार ही रिलेशनशिप में प्रॉब्लम पैदा करेगा। गृहस्थ जीवन में सप्तम स्थान पर ही बैठे, सप्तमे से यहाँ पर कोलार्ड कुंभ राशि के राहु बैठे हैं, तो और शनि के साथ अधिमित्र यहाँ पर एक्सट्रीम फ्रेंड भी हो रहे हैं, तो ये लाभ अच्छा देंगे। व्यापार व्यवसाय से जो लोग जुड़े हुए सिंह राशि के जातक उनको विशेष लाभ की स्थिति बनती हुई दिख रही है। पार्टनरशिप से भी व्यवसाय में बहुत लाभ होता हुआ दिख रहा है, अगर आप कहीं मिल करके जुड़ करके काम कर रहे हैं। अभी तक चूँकि जब समस्या थी यहाँ पर शनि और राहु दोनों थे, तो पार्टनरशिप के काम में या उससे काम किए हुए काम में उस तरह कोई भी संधि में तो नुकसान परेशानियाँ लाए होंगे, लेकिन अब शनिदेव चूँकि हट गए यहाँ पे, तो वो जो पिशाच योग बना हुआ था वो हट गया। तो अब राहु यहाँ पर अच्छे परिणाम देने की स्थिति में, व्यापार व्यवसाय में अच्छी स्थिति, लेकिन जीवन साथी के स्वास्थ्य में कुछ प्रॉब्लम जरूर देंगे, तो वहाँ पर सावधान रहना है। चूँकि मंगल की भी दृष्टि पड़ेगी तो लड़ाई झगड़ा वाद विवाद हो सकता है, अलग रहना पड़ सकता है, दूर जाना, काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ सकता है, इसका ध्यान रखेंगे। भाग्य बहुत अच्छा, क्योंकि भाग्य जब राशि स्थान पर बैठेंगे, अपनी एक्सट्रीम फ्रेंड की राशि पर बैठे हुए हैं, तो भाग्य अच्छा, अपने कर्म से अपना भाग्य बहुत अच्छा करते, भाग्य का लाभ मिलता है। वहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं जो कर्म स्थान के स्वामी है, तो कैरियर और भाग्य का बड़ा अच्छा योग बनता हुआ दिख रहा है। कैरियर के सामने कैरियर के स्वामी भाग्य में, भाग्य के स्वामी राशि पर, तो ये बहुत त्रिकोण के स्वामी यहाँ पर पहुँच गए प्रथम त्रिकोण में, और ये केंद्र के स्वामी यहाँ पर, तो केंद्र त्रिकोण राजयोग यहाँ बन रहा है, तो कैरियर फ्लरिश होता हुआ दिख रहा है। प्रमोशन होने के चांस बन रहे हैं, कोई नया जिम्मेदारी नया उत्तरदायित्व इस महीने आपको प्राप्त होता हुआ दिख रहा है, जिससे धनागमन धन संचयन सब होता हुआ आपको दिख रहा है। लगभग सारी चीज़ें हमने देख ली है। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि विवाह कराती हुई दिख रही है सिंह राशि के जातकों को। 18 अक्टूबर तक विवाह तय होने की भी संभावना आपकी रहेगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भृगुनंदी नाड़ी के सूत्र को अगर ध्यान में रखें तो भृगुनंदी नाड़ी के आधार पर आपका विवाह भी तय होता है, बशर्ते कि आपके लग्न कुंडली में भी ग्रहों की दशा ठीक हो और
किसी भी पापक ग्रहों की दशांतर दशा न चल रही हो तो विवाह होने की संभावना, संतान प्राप्ति की संभावना 18 अक्टूबर तक कराती हुई दिख रहे हैं। वीडियो को विराम दे उसके पहले शुभ अशुभ तिथि आप जान लीजिए। शुभ सिंह राशि के जातकों के लिए वही शुभ तिथियाँ जिस पर आप कोई महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं, नया काम शुरू कर सकते हैं, और कोई भी महत्वपूर्ण कार्य करते समय इन तिथियों का ही चयन करिएगा। कौन सी तिथियां हैं? 2, 3, 7, 8, 17, 18, 22, 17, 18, 23, 25, 26, 29, 30 ये तिथियां हैं शुभ तिथियां। इस पर कोई नया काम शुरू करेंगे। अशुभ तिथियां हैं 4, 5, 6, 14, 15, 19, 20, 27 और 28। इन तिथियों पर कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं करेंगे, बचेंगे। कोई नया काम शुरुआत करना है, इन तिथियों से बचेंगे जो अशुभ तिथियां बताई बाद में, तो इससे बचिएगा। अगर मान लीजिए अपरिहार्य परिस्थिति आ जाए, करना ही पड़ जाए, तो फिर आपको गायत्री हवन करके हवन कुंड में 24 आहुतियाँ गायत्री मंत्र से घी से दे करके आप निकलेंगे तो शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि अशुभ दिन भी शुभ हो जाता है इसी स्थिति में। तो वीडियो को यहाँ विराम दे। हाँ, उपाय आप जान लीजिए। उपाय देखिए एक ही है सिंह राशि के जातकों के लिए इस महीने के लिए और आने वाले 51-52 दिन के लिए हनुमान जी की एकमात्र आराधना। हनुमान जी की खूब जो भी आराधना करते उसके साथ इसको जोड़ दीजिए। हनुमान जी की आराधना करिए और 11 बार कम से कम हनुमान चालीसा पढ़िए और रोज़ मंदिर जाने का क्रम बनाइए। रोज़ मंदिर नहीं जा सकते, हनुमान जी की फ़ोटो लगा लीजिए, उनके पास बैठिए, उनसे बातें करिए, उनको सुंदरकांड सुनाइए, उनको हनुमान चालीसा सुनाइए, बस धूप दीजिए। इतना करते रहने से ही ये गोचर आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि चूँकि आपकी ढैया भी चल रही सिंह राशि के जातकों को, तो हर मंगलवार को चमेली का तेल, सिंदूर, पीला सिंदूर और यज्ञोपवीत ये हनुमान जी को चढ़ाते रहें तो ये सब बहुत आसानी से गुजर जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, आपके मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ तो कृपा करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इसका लाभ दीजिए और कमेंट में जाकर जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सिया राम।